हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का सब्जेक्ट जो हम पढ़ेंगे वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का 1.1 प्रोपोजिशन लॉजिकल है। तो उसके हम कुछ टाइप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप है प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकली ऑपरेटर्स, लॉजिक एंड बिट ऑपरेटर्स। ये दो टॉपिक को हम आज डिस्कशन करेंगे। और लेट्स स्टार्ट। प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, ये क्या है? पहले आप इसकी डेफिनेशन बताऊंगा मैं। फॉर इंस्टेंस पी और क्यू एंड negation r is the conjunction of p और q एंड negation r। अब यहाँ पे देखें, चेक करें कि आपको पहले कौन सा जो है ना नेगेशन आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम नंबर वाइज को प्रेसिडेंट को हम जो है सोल्व करेंगे। तो ये पहले आप टेबल चेक करें, ये ऑपरेटर है, ये प्रेसिडेंस है। ठीक है, नेगेशन, कंजक्शन, डिस्जंक्शन, कंडीशन स्टेटमेंट एंड बाय कंडीशन स्टेटमेंट। ओके, ये 5 जो है आप सिंबल याद करें ऑपरेटर की। और ये प्रेसिडेंस मतलब फर्स्ट पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। ठीक है, फॉर सपोज करें अगर ये एक आपको जो है इंस्टेंस जो है कंजक्शन मिली हुई है। अब आपको पहले आप क्या सोल्व करना है, बाद में कौन सी सिंपल को सोल्व करना है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। फॉर सपोज करेंगे पी और क्यू एंड नेगेशन आर है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को आप ब्रैकेट में करोगे। ठीक है ना, ये ब्रैकेट में है। ओके, एंड ये जो सिंपल किसको शो करे, एंड, और ये negation r। okay, this means that negation p and q is the conjunction of negation p, okay, and q। namely कैसे हम इसको लिखेंगे कि पहले सबसे पहले आप negation p को लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखें, पहले आप अब यहाँ पे नेगेशन p भी है एंड q भी है। तो आप पहले नेगेशन p लिखोगे, क्योंकि नेगेशन को पहले हम सोल्व करेंगे। क्योंकि नेगेशन ऑपरेटर की जो है प्रीसिडेंसी ये नंबर 1 पे पहले है। तो हम पहले नेगेशन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे नेगेशन को आप ब्रैकेट में किया था, ये देखें। तो आप ये नेगेशन जो है p, ये आपने इनको पहले ब्रैकेट में रखा था। फिर दूसरा एंड, ये सिंबल एंड को शो कर रही है, कंजक्शन की है। क्यू बाद में ये। ठीक है ना, इसी पेशेंट इन अदर जनरल रूल ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ दैट कंजक्शन ऑपरेटर टेक्स प्रेसिडेंसी और द डिस्जंक्शन ऑपरेटर शो दैट। ये एक और एग्जांपल है यहाँ पे, पी एंड क्यू और आर। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो आपके पास ऑपरेटर आ गया, एक ये ऑपरेटर है और दूसरा ये। अब आपको सोल्व, पहले आपको कौन सा सोल्व करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रेसिडेंसी चेक करें। तो पहले आप कंजक्शन ये है, फिर आपका डिस्जंक्शन ये थर्ड नंबर पे। तो पहले आप जो है एंड को शो करेंगे। तो एंड को आप क्या करोगे, ब्रैकेट में, यहाँ पे आप इनको ब्रैकेट में सोल्व करोगे। ठीक है ना, ये जो है ये। फिर आप और आर, फिर और आर लिखोगे। ठीक है ना, इसी तरीके रेदर देन दूसरा वे ये भी हो सकता है कि पी एन, ठीक है, पी एन क्यू और आर। ठीक है, और फिर आप ऐसे भी कर सकते हो उनको। और नेक्स्ट consequently p और q implies r is the same
सेम पैटर्न में। अब ये देखें दो जो है यहाँ पे आपको ऑपरेटर मिला हुआ है, पहले और दूसरा का, पहले का और दूसरा का। तो आप पहले जो है डिस्टिंक्शन मतलब और को सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें पहले और के तीसरे नंबर पे, फिर इम्प्लाइज जो है वो चौथे नंबर से। तो आप पहले 3 नंबर का, तो पहले आप इसको ब्रैकेट करेंगे, देखिए P और Q, इन दोनों को पहले आप सोल्व करोगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको उसके साथ R के साथ आप सोल्व करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। प्रीसीडेंसी ऑफ लॉजिकली ऑपरेटर, प्रीसीडेंट लॉजिक से हम ये करते हैं, हम ऑपरेटर पहले कौन सा यूज़ करें फिर दूसरे नंबर पे कौन सा यूज़ करें। अगर एक साथ हैं तो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव पे हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे करें, जैसे हम डिमास रूल होता है ना, डिवीजन, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसी पैटर्न में ये भी है। तो आपको पहले नेगेशन को सोल्व करना होगा, ठीक है, फिर आपको कंजक्शन, फिर डिस्टिंक्शन, फिर इम्प्लाइज, फिर इसको कंडीशनल स्टेटमेंट करते हैं, फिर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, इसी पैटर्न में। तो नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा लॉजिक इन बिट ऑपरेशंस। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन, कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग बिट। देखें कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन जाती है, रिप्रेजेंट हो रही है, वो बिट की थ्रू होती है। बिट मतलब डिजिट होते हैं 0 1, इनकी ये लैंग्वेज जो है ना कंप्यूटर में हम पुट करते हैं, ठीक है ना। अ बिट इज़ अ सिंबल विच 2 पॉसिबल वैल्यू नेमली 0 एंड 1। कंप्यूटर दो जो है ना इसी पर करता है अपनी लैंग्वेज को, एक 0 और एक 1, ठीक है ना, इसी की बेस पे काम करता है। अब देखें फॉर सपोज करें मैं कीबोर्ड पे काम कर रहा हूँ, तो फॉर सपोज मैं जो है बटन लगा रहा हूँ के का बटन लगाया, तो स्क्रीन में हो गया शो हो रहा है के, ठीक है। अब ये के जो है ये वायर के थ्रू वो तो नहीं जाती ना के अंदर, ठीक है ना, ऐसे के अंदर तो नहीं जाती ना वायर के थ्रू फिर के वहाँ पे आ जाए, नहीं, ये एक पावर होता है 0 1 0 1 के थ्रू चलता है, के का पावर 0 1 0 1 ऐसा जाता है, तो वो आगे जो है वो स्क्रीन में वो ही जो है के का पावर शो होता है वहाँ पे, तो वो के जो है वो स्क्रीन में शो होती है, ठीक है ना। इसी लैंग्वेज में 0 1 0 1 जो है इंफॉर्मेशन हम यूजिंग करते हैं बिट के ज़रिए। दिस मीन्स ऑफ द वर्ड बिट कम फ्रॉम बाइनरी डिजिट, ये बाइनरी डिजिट है, बिकॉज 0 एंड 1 आर द डिजिट यूज इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, इसको हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। दैट इज़ 1 रिप्रेजेंट ट्रू, 1 जो है रिप्रेजेंट करती है ट्रू को, और 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को। अ वेरिएबल इज अ कॉल्ड बूलियन वेरिएबल भी इसको हम बोलते हैं, इट्स अ वैल्यू इज आइदर ट्रू और फॉल्स, ओके। Consequently, a Boolean variable can be represented using a bit. Boolean variable represent किसको करती है? Bit को करती है। We will also use the notation OR and XOR, ठीक है ना, ये 3 है, OR and XOR for operator, ये तीनों ऑपरेटर है। ये एक्सक्लूस के शो करती है, ये जो एक्सक्लूस के, जैसे कि हम कंजक्शन पढ़ते हैं ना, तो कंजक्शन का ये सिंबल है, डिसजंक्शन की ये, ठीक है, तो ये इसको हम पढ़ते हैं, और इसका हम शो करते हैं एंड, और एक्सक्लूसिव का हम क्या शो करते हैं? XOR, ये एक्सक्लूसिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज डन इज अ वेरिएशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। अब इनके एक ट्रुथ टेबल हम शो करेंगे। ट्रुथ वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ ट्रू फॉल्स मतलब ट्रू रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, और फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, मतलब बिट, इसको हम बिट बोलेंगे 1 0 0 1 0 1, ठीक है। तो ये ट्रुथ वैल्यू TF ट्रुथ वैल्यू है, और 1 0 बिट वैल्यू।
अब टेबल फॉर द बिट ऑपरेटर OR एंड XOR। ठीक है, तो पहले आप XOR, पहले आप XOR को सोल्व करें। देखें, पहले मैं XOR को सोल्व करूंगा। यहाँ पे पहले XOR को आप सोल्व करें। XOR को जब हम सोल्व कर रहे थे तो क्या हो रहा था, हम एडिशन कर रहे थे दोनों को। ओके, XOR में याद है आपको, पिछले लेक्चर जो हम पढ़ के आए थे उसी में हम क्या करते, एडिशन कर रहे थे। मतलब X को आप ऐड करोगे Y से। अब देखें, 0 को 0 से ऐड करोगे तो आंसर आएगा 0, मतलब दोनों फाल्स है, वैसे हम इसको फाल्स बोलते हैं। तो 0 को ऐड करो 1 से तो आंसर का आएगा 1 आएगा। 1 को ऐड करोगे 0 से तो आंसर 1 आएगा, और 1 को 1 से ऐड करोगे तो आंसर 1 आएगा। इसी तरीके से आपका ये एंड है। एंड में हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। ओके, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 0 आएगा। यहाँ पे देखो 0, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ तो आंसर आपका 0 आएगा। ठीक, इसी पैटर्न में आपका 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 0 आंसर आएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपका 0 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर 1 आएगा। ओके, अब XOR में क्या हो रहा था कि जो सेम वैल्यू थे, ओके, मतलब जो सेम वैल्यू थे उनको हम फॉल्स कर रहे थे। सेम वैल्यू फॉल्स, एक्स वाई, अगर सेम वैल्यू 0 0 सेम है तो ये फॉल्स हो गया। फिर 1 1 सेम है, इसको भी हमने फॉल्स कर दिया, बाकी को ट्रू कर देंगे। अलग अलग जो है 0 1 0 1 है, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, और 1 0 है, ये भी ट्रू हो गया। ओके, ये हो गया लॉजिक एंड बिट ऑपरेटर। और नेक्स्ट लॉजिक इन बिट ऑपरेशंस। ओके, अब ये एग्जांपल है, ये इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल। A bit string is a sequence of 0 or more bit, then length of this string is the number of bit in the string। ठीक है, तो इनका लेंथ कितनी है, मतलब जितना 0 आप उनको पुट करोगे उतना इनकी लेंथ, उनको हम स्ट्रिंग बोलेंगे, उनकी सीक्वेंस कितनी है। फॉर एग्जांपल, फाइंड द बिट वाइज और बिट वाइज एंड बिट वाइज XOR। इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है ऑफ द बिट स्ट्रिंग, इसको हम बोलेंगे बिट स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग ये 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 0 0 1 1 1 0 1। तो ये हेयर एंड थॉट दिस बुक। अब देखें, बिट स्ट्रिंग विल बी स्प्लिट इनटू द ब्लॉक 4 बिट टू मेक देन आइदर ऑफ द रीड। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हम बिट पहले आप जो है स्टार्ट वाला ये आप पुट करें इन दोनों को, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे मैंने रखा है। ओके, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0। ओके, फिर आप इनको रखें वैल्यू को, बिट को, ये सारे वैल्यू यहाँ पे लिखें सेकंड नंबर पे। अब आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि आप इनको 3 में मतलब सोल्व करें कि किस किस में, OR में, एंड में एंड XOR में। ओके, पहले ये देखें, OR में, एंड में एंड XOR। OR आपको रिप्रेजेंट करेगी क्या, OR जब हम पढ़ रहे थे तो OR आपको रिप्रेजेंट करेगी ये डिसजंक्शन जो हम बोले थे। एंड आपको रिप्रेजेंट करेगी कंजक्शन को, इसकी सिंपल ऐसी थी। और XOR जो है वो एक्सक्लूसिव जो रिप्रेजेंट करिए, ऐसे आप सर्कल करके उसके अंदर प्लस जो है वो ऐड करें। ओके, इसी। अब देखें
इन दोनों को हमें जो है करना है ट्रू फॉल्स दोनों को। ओके 1। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ बिट वाइज जो है ओ आर, पहले हम बिट वाइज ओ आर को सोल्व करेंगे, फिर बिट वाइज एंड को सोल्व करेंगे, फिर बिट वाइज एक्स ओ आर को करेंगे। ओ आर को करेंगे, आपको पता है ओ आर में क्या करते हैं, हम ऐड कर रहे थे पहले। ओके ओ आर में हम बिट वाइज ऐड कर रहे थे। अब आप ऐड करते जाएं, 0 में 1 ऐड करें तो 1 होगा, ये ओ आर का है। फिर 1 में 1 ऐड करें तो 1 होगा, 1 में ऐड करें 0 1 होगा, 0 में 0 ऐड करें 0 होगा, 1 में 0 ऐड करें 1 होगा, 1 में 1 ऐड करें 1 होगा, 0 में 1 ऐड करें 1 होगा, और ये सारे ऐसे ही ऐड करते जाएंगे, ये नंबर आते जाएंगे बिट। ये हो जाएगा ओ आर को सोल्व किया। अब एंड में हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है ना। इसी में हमने किया था ऐड, और इसी को हमने क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई। जो डिजिट थे, जो बिट थे, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर यहाँ पे 0 आएगा, वो एंड वाले जो है ना रो में। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें आपका आंसर 1 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या होगा, 0 आ गया। ओके इसी तरह 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ गया आंसर, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो आप 0 आंसर आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर आपका 1 आ गया। इसी पैटर्न में सारे ऐसे हो जाएंगे। ये आपका हो गया एंड। ओके और फिर नेक्स्ट एक्स ओ आर में आप क्या करोगे कि 1 0। अब एक्स ओ आर में जो सेम थे उसको हम फॉल्स करते थे, बाकी ट्रू था, जो सेम थे। अब देखें ये सेम नहीं है, 0 1 है तो लास्ट में 1 है तो आप यहाँ पे 1 लिख दें। 1 1 है, जो सेम थे उसको हम फॉल्स कर रहे थे एक्स ओ आर में। ओके अब 1 और 1 तो आपका आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया, 0 हो गया। 1 0 लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा। ओके तो ये 1 0 तो आपका यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरह 0 0 तो यहाँ पे 0 आ गया, और फिर 1 0 तो आप यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है तो आप जो है ये देखते जाएं, 0 1 यहाँ पे 1 आ गया, फिर ठीक है ना 1 1 दोनों में 1 1 तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये आपका फॉल्स हो गया, मतलब 0 हो गया। 1 0 देखो ये दोनों चेंज है, तो मतलब दोनों चेंज हो वो आपका ट्रू होगा, 1 होगा आंसर। ठीक है ना 0 1 दोनों चेंज है तो आपका आंसर ट्रू आएगा, मतलब 1 आएगा। ठीक है ना ये 3 जो है हम सोल्व ओ आर एंड एक्स ओ आर को सोल्व किया। इसी तरह आगे भी बहुत बड़ी लैंग्वेज है, वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे लेक्चर में। तो ये कंप्यूटर जो है किस हिसाब से काम कर रहा है, किस हिसाब से वर्क करता है, तो ये ऐसे बिट वाइज हिसाब के वर्क करता है। ठीक है और आगे और भी एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा इस लॉजिक एंड बिट के ऑपरेटर के हवाले से। इंशाल्लाह आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और भी जितने भी वीडियो आएँ तो आपके पास पहले पहुंच जाए। ओके।